पानी पिलाओ। सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते की डेडलाइन दी है, मतलब अक्टूबर तक सारे डॉग्स को शेल्टर्स में शिफ्ट करना है। लोकल अथॉरिटीज जैसे एमसीडी को शेल्टर बनाने पड़ेंगे। हर शेल्टर में कम से कम 5000 डॉग्स के लिए स्पेस रखना होगा। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये मिशन इम्पॉसिबल है, क्योंकि शेल्टर्स नहीं है और दिल्ली में अमूमन 10 लाख डॉग्स है और इतने डॉग्स को कैप्चर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दिल्ली मेयर ने कहा कि प्लान बनाएंगे, पहले एग्रेसिव डॉग्स और सेंसिटिव एरियाज को टारगेट किया जाएगा। लेकिन कुत्तों से रिलेटेड इतनी जबरदस्त कंट्रोवर्सी क्यों चल रही है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2025 को एक बड़ा ऑर्डर पास किया, जिसमें दिल्ली एनसीआर के सभी स्ट्रे डॉग्स को रेजिडेंशियल एरिया से बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी उन्हें शेल्टर्स में शिफ्ट कर दिया जाएगा। रीजन ये है कि कुत्ते काटने के केस और रेबीज के केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसमें स्पेशली बच्चे और बूढ़ों को डेंजर है। अभी रिसेंटली 6 साल की बच्ची पर कुत्तों ने जबरदस्त अटैक कर दिया। कोर्ट का कहना है कि सिचुएशन एक्सट्रीमली खराब हो चुकी है, क्योंकि इंडिया में डॉग बाइट्स और रेबीज के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि एक स्टेट लेवल कबड्डी प्लेयर अपनी जान गंवा बैठा रेबीज की वजह से। तो रेबीज का खतरा इंडिया में बढ़ता जा रहा है। कोर्ट का पहले तो ये कहना था कि डॉग्स का परमानेंट रीलोकेशन अनलॉफुल है और एबीसी यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स फॉलो करो, स्टरलाइज करो, वैक्सीनेट करो और कुत्तों को वहीं छोड़ दो जहां से वो आए थे। बेसिकली स्टरलाइज का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि कुत्तों की नसबंदी कर देना, ताकि वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और ओपिनियन दोनों ही बदल चुके हैं। कोर्ट ने उस रूल को एब्सर्ड बोलते हुए कहा कि दिल्ली एनसीआर के सभी डॉग्स को 8 वीक्स के अंदर अंदर शेल्टर्स में शिफ्ट कर दिया जाए और शेल्टर्स में सीसीटीवी लगाओ ताकि डॉग्स को रिलीज ना किया जाए। और ये काम करने के लिए कोर्ट ने एमसीडी को 8 हफ्ते दिए हैं और 8 हफ्ते ये काम करने के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि दिल्ली में 10 लाख कुत्ते हैं और इन आवारा कुत्तों के लिए कम से कम 200 शेल्टर्स चाहिए होंगे। अब कोर्ट ने ये ऑर्डर दे तो दिया, लेकिन ये नेक्स्ट टू मिशन इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि पहली बात तो टाइम बहुत ज्यादा कम है और इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। ये सारे शेल्टर्स बिल्ड और मेंटेन करने में 10,000 से 15,000 करोड़ रुपए तक लग सकते हैं। शेल्टर्स में पर डॉग पर डे खर्चा आएगा कम से कम 50 रुपए और पर डॉग मंथली मेंटेनेंस होने वाला है 2,500 रुपए। और सोचो 10 लाख कुत्ते हैं और पर मंथ 2,500 रुपए हैं, आप एस्टिमेट लगा सकते हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास अभी इतना बजट नहीं है और कंस्ट्रक्शन में भी टाइम लगेगा और 4 से 5 करोड़ रुपए पर सेंटर लगने वाले हैं। तो एग्जैक्ट कितना टाइम लगने वाला है? क्या अक्टूबर तक सच में सारे स्ट्रीट डॉग साफ हो जाएंगे? कोर्ट ने 8 हफ्ते का टाइम दिया, लेकिन ये प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा मुश्किल है। 10 लाख कुत्तों को पकड़ना, उन्हें ट्रांसपोर्ट करना और शेल्टर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं, उनकी देखभाल करने के लिए भी एक मैनेजमेंट बिठाना पड़ेगा। ऑफिशियल्स का कहना है कि ये केओस क्रिएट करेगा, जो कि ऑब्वियस है। इसमें टाइम लग सकता है, कई महीने लग सकते हैं, क्या पता साल भी लग जाए, क्योंकि अभी जो स्टरलाइजेशन सेंटर्स हैं, अगर उनको पूरा ठूस ठूस के भर दिया जाए तब भी 2,500 डॉग्स ही एक सेंटर पर आ सकते हैं। अगर गवर्नमेंट किसी तरीके से डॉग्स को शेल्टर्स में लाने के लिए कामयाब हो जाती है तो शेल्टर्स में डॉग्स के साथ करा क्या जाएगा? देखो, प्लान है डॉग्स को परमानेंटली शेल्टर्स में रखना, स्टरलाइज करना, वैक्सीनेट करना रेबीज के अगेंस्ट और मॉनिटर करना सीसीटीवी से, ताकि एक भी डॉग को रिलीज ना किया जाए। लेकिन कंसर्न है कि शेल्टर में ओवर क्राउडिंग की वजह से डॉग्स में डिसीज भी फैल सकते हैं, जैसे लेप्टोस्पायरोसिस, रेबीज। अब गवर्नमेंट एबीसी रूल्स तो फॉलो करेगा, लेकिन ऑर्डर के अकॉर्डिंग उन्हें रिलीज नहीं करेगा। तो शेल्टर्स के अंदर ही बहुत हाई मेंटेनेंस चाहिए होगी, वरना आपस में ही कुत्ते लड़ लड़ के मर सकते हैं। गवर्नमेंट को हर एस्पेक्ट को अच्छे स्टडी करके कोई भी स्टेप लेना चाहिए। देखो, दिल्ली वाले डॉग्स की वजह से रोजाना बहुत प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। हर दिन 2000 से ज्यादा लोगों को कुत्ता काटता है दिल्ली में। इस साल 91,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं डॉग बाइट्स के। अब डर का माहौल ऐसा है, बच्चे पार्क में खेल नहीं सकते विदाउट पेरेंट्स। अब जो ये आवारा कुत्ते हैं, ये रोड्स पर झुंड बनाकर घूमते हैं और ये एक साथ मिलकर अटैक करते हैं और ये अटैक कभी कभी फेटल भी हो जाते हैं। ट्रैफिक जाम करते हैं, लोगों को चेज करते हैं, कई लोगों का एक्सीडेंट भी हो जाता है कुत्तों की वजह से, स्पेशली रात को। रेजिडेंशियल एरियाज में भी डॉग्स का फियर रहता है, जैसे कि बूढ़े लोग वॉक नहीं कर पाते। अब दिल्ली के कई जगहों के तो हालात ये है कि एक गली में 10-10 कुत्ते हैं। ये चीज मैं खुद अपनी आंखों से देखता हूँ, क्योंकि हमारी गली में भी बहुत सारे कुत्ते हैं। जितने कुत्ते होंगे उतनी पूपिंग करेंगे और उस पूप की वजह से वातावरण में गंदगी और बीमारी फैलती है। साथ ही साथ ये डॉग्स तरह तरह की बीमारियां अपने साथ लेकर घूमते रहते हैं। इंडिया में हर साल 37 लाख लोगों को कुत्ता काटता है, जिसमें से रेबीज के डेथ्स 18 से 20,000 हैं। लेकिन रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग 5700 एनुअली। 2019 में इंडिया में 4000 डेथ्स डॉग बाइट से हुए थे, जो वर्ल्ड में हाईएस्ट है। अब बात करते हैं रेबीज से पूरे वर्ल्ड में कितनी डेथ्स होती हैं। रेबीज से 59,000 डेथ्स होती हैं पूरे वर्ल्ड में और उसमें से 35% डेथ्स तो इंडिया में ही होती हैं, मतलब 5,700 से 20,000 तक एनुअली। इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है 0 रेबीज बाय 2030। इंडिया के अलावा दूसरे कंट्रीज ने भी ऐसे स्टेप्स लिए और रेबीज को कंट्रोल किया, जैसे जापान, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, यूरोप और खास करके नीदरलैंड्स।
नीदरलैंड तो वर्ल्ड का इकलौता कंट्री है जहां स्ट्रे डॉग्स है ही नहीं। वहां पर डॉग्स को शेल्टर होम्स में रखा जाता है और अगर कोई परिवार शेल्टर होम से डॉग को अडॉप्ट करता है तो उन्हें कुत्ता पालने के लिए टैक्स देना पड़ता है। नीदरलैंड के 18% घरों में कुत्ते हैं। आई थिंक इंडिया भी कुछ ऐसा ही रूल अडॉप्ट कर सकता है। जो डॉग्स ज्यादा एग्रेसिव है उन्हें शेल्टर में भेज दिया जाए और जिनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक है उन्हें अडॉप्ट करवा दिया जाए। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है, दिल्ली में अगर डॉग्स नहीं रहे तो रेबीज का खतरा तो कम हो जाएगा, लेकिन एक खतरा बढ़ जाएगा, वो है प्लेग का खतरा। अगर स्ट्रे डॉग्स हटा दिए गए तो रैट्स की पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो सकती है, क्योंकि डॉग्स रोडेंट्स को कंट्रोल करते हैं। रैट्स से प्लेग जैसी घातक बीमारियां एक्सप्लोड हो सकती हैं और ये एक सीरियस इशू बन सकता है। और जो कैट्स कभी कभार दिखाई देती है वो भी काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं। आपको बता दो, कैट्स भी रेबीज फैलाती हैं। तो गवर्नमेंट को इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, जैसे रैट कंट्रोल प्रोग्राम्स, वरना रेबीज तो खत्म होगा और प्लेग जैसे डिसीजेस बढ़ने का खतरा हो जाएगा। अब बात करते हैं उन हिपोक्रेट लोगों के जो दिल्ली में कैंडल मार्च कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं जो कैंडल मार्च कर रहे हैं ऑर्डर के अगेंस्ट, इसमें कुछ सेलिब्रिटीज भी शामिल हैं। ये वही लोग हैं जो अपने शूज और जैकेट में सबसे पहले लेदर देखते हैं। इनकी सेलेक्टिव सिंपैथी है डॉग्स के लिए, तो ये मार्च करते हैं और चिकन फिश मटन 1-1 किलो खा जाते हैं। शायद इन लोगों की नजर में केवल डॉग्स ही एनिमल्स हैं, बाकी सब ऑब्जेक्ट हैं। और ये तो डबल स्टैंडर्ड्स हुए ना। अब मैं वेज और नॉन वेज की बहस में नहीं जाऊंगा, वो सबकी पर्सनल चॉइस है, पर मैं हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर रहा हूँ। ये वही लोग हैं जो एक भी स्ट्रीट डॉग अडॉप्ट नहीं करते, सिर्फ वेस्टर्न ब्रीड जैसे जर्मन शेफर्ड, साइबेरियन हस्की ही लेते हैं। अगर इतना ही प्यार है तो सब लोग स्ट्रीट डॉग्स क्यों नहीं अडॉप्ट करते, सारे वेस्टर्न ब्रीड्स क्यों लेते हैं? अब मुझे पता है कुछ चुनिंदा लोग इंडियन ब्रीड पाल लेते होंगे, लेकिन 90% लोग वेस्टर्न ब्रीड की तरफ ही जाते हैं। और कुछ लोग तो अपने कार के रूफ पर स्पाइक्स लगाते हैं ताकि डॉग्स ना बैठे। और वैसे भी अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो स्ट्रीट डॉग्स को पत्थर, लाठी, डंडे के अलावा मिलता ही क्या है सोसाइटी से। कम कम शेल्टर्स में डॉग्स को अच्छा फूड और सेफ लाइफ देने का वादा तो कर रही है गवर्नमेंट, और वो चाहे कितना ही खराब हो, स्ट्रीट से तो बेटर ही होगा। ये जितने भी लोग हैं इमोशनली सोच रहे हैं, प्रैक्टिकली नहीं। अब हो ये रहा है, इस मुद्दे से प्रोपेगेंडा बनना शुरू हो गया है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं देश में और भी प्रॉब्लम्स हैं, वुमेन सेफ्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन सिस्टम, क्राइम, जो कि मैं भी मानता हूँ ये प्रॉब्लम्स है और ये भी सोल्व होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी समझना जरूरी है कि स्ट्रे डॉग्स का इशू भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसे भी सोल्व करना होगा, वरना अगर कल को रेबीज ज्यादा बढ़ जाता है तो यही लोग ह्यूमन राइट्स वाले बनकर बोलेंगे कि गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स नहीं ले रही। और जब गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेना चाहे तो प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। देखो, ये इशू सेंसिटिव है, सोसाइटी की सेफ्टी के लिए जरूरी है और सुप्रीम कोर्ट का इनिशिएटिव अच्छा है। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है सिर्फ डॉग्स को शेल्टर्स में भेजना, उन्हें अच्छी लाइफ देना, उन्हें मारना नहीं। तो डॉग्स के साथ गलत नहीं होना चाहिए, उन्हें शेल्टर्स में अच्छे से रखा जाए, अच्छा खाना दिया जाए और अच्छी जिंदगी दी जाए। कहीं ऐसा ना हो बेचारे बेजुबान, ना घर के रहे ना घाट के।